सो हेलो एवरीवन। अब हम लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है अ लाइन ए बी 65 mm long has its end A 20 meter above HP and 25 meter in front of VP and B 40 mm above and 65 mm in front of VP. Draw the projection of line AB. Show its inclination with HP and VP. So यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा क्या है मुझे यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ट्रू लेंथ दी है। पहली लाइन इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसी में लिख रखा है लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग। तो यहाँ पर कुछ सर्टन लाइन का ट्रू लेंथ है 65 mm। हैज़ इट्स एंड ए 20 mm अबव HP। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस स्मॉल ए है एंड ए डैश है वो रिस्पेक्टिवली यहाँ दिया है। यहाँ पर ए डैश है 20 mm और ए है 25 mm। इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब होता है जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे। यहाँ पर मैं सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूंगा एक्स वाई करके। अब इससे नीचे का जो डिस्टेंस होगा वो इन फ्रंट ऑफ होता है और अबव का मतलब इससे ऊपर। तो यानी कि ए डैश डिस्टेंस अपने को 20 mm दिया है एंड ए डिस्टेंस 25 mm दिया है। फर्दर यहाँ पर जो एंड बी है उसके लिए भी कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं 40 mm अबव। तो बी डैश हो गया 40 mm एंड 65 mm इन फ्रंट। तो बी हो गया 65 mm। अब अपने को यहाँ पर उस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और इंक्लिनेशन बताना है HP और VP के साथ। सो यहाँ पर गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली अब अपने को एंड प्रोजेक्टर्स तो दे रखे हैं बट एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। ना ही अपने को इंक्लिनेशन एंगल दिया, सिर्फ दिया तो ट्रू लेंथ और एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का मतलब एंड प्रोजेक्शंस दिए, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ए डैश और ए लाइन को प्लॉट करूँगा। ए डैश लाइन को प्लॉट कर दूँगा, ये ए डैश एंड प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करूँगा लाइन में। अब बी डैश ड्रॉ तो करना है लेकिन कहाँ करूँ, मुझे नहीं पता कि इनके बीच का सेपरेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ए डैश मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से रेफरेंस लाइन से ए डैश का डिस्टेंस है 20 mm। यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशनिंग कर देंगे। और ए पॉइंट का सेपरेशन है 25 mm। ठीक है। अब ट्रू लेंथ तो दे रखी है 65 mm। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब अपने को नहीं पता कि दूसरा एंड प्रोजेक्टर कहाँ पर है, तो अपन क्या करते हैं यहीं से एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अपने को पता है फाइनली जो दूसरा एंड प्रोजेक्टर होगा उससे अपने को दोनों एंड प्रोजेक्टर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती है रेफरेंस प्लेन से। तो पहले वाले एंड प्रोजेक्टर से तो ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेफरेंस प्लेन की एक पैरेलल लाइन हो गई और दूसरी वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, इतना काम तो हो गया। एंड प्रोजेक्टर्स का यही मेन काम होता है। अब दूसरा एंड प्रोजेक्टर कहाँ पर है मुझे पता नहीं, बट मुझे फाइनली ये पता कि उस एंड प्रोजेक्टर से मैं कुछ पैरेलल लाइंस खींचूंगा। अब वो एंड प्रोजेक्टर मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या कहीं पर भी रखूँ इसके बीच में, उससे बनने वाली पैरेलल लाइंस तो सेम ही रहेंगी ना डिस्टेंस पर रेफरेंस प्लेन से। तो रेफरेंस प्लेन से उस पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ये दोनों ही होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से, तो ये बी डैश तो नहीं है, बट यहाँ पर अपने को ये सर्टेन डिस्टेंस तो पता है।
अगर ये बी डैश होता तो 40 mm होता डिस्टेंस ही। और ये बी पॉइंट का डिस्टेंस है, मतलब ये एंड प्रोजेक्टर तो ड्रॉ नहीं किया, बट मैंने यहाँ पर उसका सेपरेशन क्या होगा रेफरेंस लाइन से वो ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद काम क्या था, पैरेलल लाइन चाहिए थी, तो एक पैरेलल लाइन में यहाँ बनाएंगे, दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ बनाएंगे। तो बस एंड प्रोजेक्टर्स का रोल यहीं पर खत्म है। अब वो एंड प्रोजेक्टर चाहे इसके बीच में कहीं भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। फाइनली अपने को करना क्या, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं और इंक्लिनेशन एंगल बताना है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद अपने को कंपास की हेल्प लेनी है और ट्रू लेंथ जितना डिस्टेंस खोल लेना है 65 mm। तो यहाँ पर मैं मेजर कर लेता हूँ स्केल से। जो भी है, सो यहाँ पर फिर ए डैश प्रोजेक्टर के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क कट करनी है यहाँ पर, ठीक है। 65 mm मैंने खोल ली। लेट से वो आर्क यहाँ थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर मैं वो मान लेता हूँ आर्क यहाँ है। तो ये 65 mm की लाइन मैंने यहाँ पर बना दी, मतलब 65 mm कंपास खोला, ए डैश पर कंपास रखा और इस पैरेलल लाइन के ऊपर मैंने एक आर्क मार्क कर दी। अब उस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी ये हमारी ट्रू लेंथ वाली लाइन होगी। मैं इसको नेम कर देता हूँ ट्रू लेंथ PL करके। और ये जो पॉइंट इसका कट हुआ वो होगा बी डैश, सॉरी B1 डैश हो जाएगा। वो जो ट्रू लेंथ के लिए होता है वो B1 और B1 डैश होता है, B1 नीचे B1 डैश ऊपर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर ट्रू लेंथ हमने मार्क कर दी है। अब इसके बाद अपने को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लोकेट करने की ज़रूरत है। अपने को एक बात क्लियर है कि जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है वो, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास फ्रंट व्यू है तो यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो वो अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो दूसरा लाइन वो टॉप व्यू वाला होगा, यानी कि सेम लाइन पर लाई करेंगे। और फ्रंट व्यू से अगर मैं एक आर्क एक्सटेंड करके यहाँ पर कट करूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ तो दूसरा ट्रू लेंथ आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पर फिर अब हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। होप सो कैमरा अब ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि ट्रू लेंथ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के, और यहाँ पर जब आ जाएगा तो इतना डिस्टेंस पे कंपास खोल के आर्क लगा देंगे। तो जब आर्क यहाँ कट करेगा वो हमारा टॉप व्यू पॉइंट दे देगा। तो कैसे करेंगे बता देता हूँ। तो ये B1 डैश पॉइंट तो लोकेट हो गया। यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे सिर्फ ए से पास होने वाले प्रोजेक्टर पर। अब यहाँ से मैं कंपास को इतने डिस्टेंस तक खोलूँगा, ये जो गैप है इतना कंपास को खोलना है एंड कंपास को यहाँ पर ए पॉइंट पर रख के एक आर्क इस लाइन पर कट करनी है। बी लेट से वो आर्क यहाँ पर कट हुआ है, तो जब मैं ए और इस आर्क को कनेक्ट करूँगा तो वो जो लाइन मुझे मिलेगी वो लाइन मेरी टॉप व्यू की लाइन होगी। और लेट से उसका नाम होगा बी।
अब मेरे पास टॉप व्यू आ गया है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू भी बना सकता हूँ। कैसे? टॉप व्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और उसे इस प्रोजेक्टर तक कनेक्ट कर दो। तो ये जो पॉइंट अपने इंटरसेक्शन का मिलेगा, अगर इसे मैं ए डैश पॉइंट से कनेक्ट कर दूँ तो ये मेरी फ्रंट व्यू की लाइन मिल जाएगी मुझे, टॉप व्यू की है। अब एक और ट्रू लेंथ की लाइन है। अब हमारे पास ये पैरेलल लाइन थी, बस इस पर ट्रू लेंथ जितना डिस्टेंस खोल दो कंपास से और एक आर्क यहाँ लगा दो और बस कनेक्ट कर दो लाइन को। ये दूसरा ट्रू लाइन मिल जाएगा, इसका नाम दे दो B1 और ये तो B डैश है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, अब बस HP और VP के साथ एंगल बताने हैं हमने को। तो हम यहाँ पर वो सारे एंगल्स लिख सकते हैं, है ना, थीटा और फाई करके। सॉरी, तो सारे एंगल इवेल्युएट करके हम रिस्पेक्टिवली थीटा, फाई, अल्फा और बीटा, ये चारों एंगल्स बता सकते हैं, जो कि यहीं पर ही लिख देना। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप था कि हमने इसे सॉल्व किस तरीके से किया है। तो अगर हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सॉल्व करने में इस तरीके के क्वेश्चंस को। थोड़ा ट्विस्टिंग ज़रूर था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अपने को दो चीज़ें मेन याद रखनी है। पहली चीज़ कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की जो पॉइंट्स होते हैं दूसरे वाले एंड प्रोजेक्टर्स के थ्रू पास होने वाली पैरेलल लाइन